यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसकी शादी के हुए 15 वर्ष बीत जाते हैं और उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोनों बेचारे दुखी एक साधु संत के पास जाते हैं और साधु संत से जा कर के अपना दुखियारी सुनाते हैं। वह साधु व्यक्ति जो होता है वह इन दोनों को छठी मैया के व्रत करने के लिए कहता है। वही छठी मैया जिसको माता कुंती ने आराध्य किया था और भगवान श्री रामचंद्र जी ने करके रावण पर विजय पाए थे। यह छठ उस परिवार की कहानी है जिसके जीवन में कोई अंधकार रहता है, वो छठ व्रत करता है तो उसके जीवन में प्रकाश आता है। ये आधा शरीर जल में खड़ा होकर के डूबते सूरज को अर्घ देता है, फिर सूर्य उदय के समय उगते सूरज को नमस्कार करके इसे पूरा किया जाता है। यह उसी छठी मैया की कहानी है। कृपया इसे आप वीडियो के माध्यम से देखें। आज हमनी के 15-20 साल शादी कैला हो गए, एको बाल बच्चा न है तो फिर हमनी के आखिर बाल बच्चा चाहिए ना। इतना धन संपत्ति है, कमाई थी तो बाल बच्चा के आखिर देवे के चाहिए ना। तो हमनी के बाल बच्चा ना है तो कैसे हमनी के आगे वंश चलते। तो कोई उपाय करता हल बाबा वाब कोई न हथिन चाहे पंडित। ये देवी ई बात के तो हमरो बराबर चिंता बनल रहा है कि आखिर इतना धन संपत्ति के भूमियार है। सब चीज हमनी के पास है लेकिन एगो बाल बच्चा न है। तो हम सुनली है कि वो जंगलवा में एगो साधु बाबा तपस्या करत रहल थी। से का तो से बतावह थी से लोग करन है तो का तो ओकरा मनचाहा वरदान मिल है। तो काहे ना दोनों प्राणी चलल जा उनके पास। हाँ तो चलो ना उनकर से पूछ लेवल जात कि हाँ बाबा आखिर हमनी के का दिक्कत है कि ना बाल बच्चा है अपने बताई। चाहे पहिलका जन्म के हमरा कुछ मिलत ना बताता ना कि हाँ पुत्री तोरा पिछला जन्म के भोगी था चाहे ई जन्म के भोगी था आखिर तो बताता ना। हाँ तो बतेबे करतन। तो हम अब रात दिन तो यही चिंता में हमहूँ डूबल रहे का करल जाए। चलो बाबा से बतियाल जाए का कहल जाए। तो चलो दोनों व्यक्ति बाबा के शरण में चलो, बाबा के पास चलो, उनका से बतिया का कहतन अपने कुछ न कुछ उपाय तो बतेतन ना। हाँ तो ठीक है चलो ना। चलो चलो गा चलो साग रख चलो। बाबा बड़ी दूर में रहा हथिन। अरे वो बाबा के बहुत महिमा है। ये बाबा 12 वर्ष जल में कर थी खड़ा। हाँ उनका कहे का मतलब है कि एक बार देख ले उनका पास ना देख ले तो हमने के का हवा ना हवा से दिक्कत खत्म हो जाता। हाँ तो बाबा बताएगा करथिन कुछ उपाय तो हमनी के करल जाते। हाँ चलो तो बाबा जे बताती है फिर हमनी के उपाय करल जाते। चलो जंगल झाड़ है बाबा, जंगले झाड़ में न रहते जाए में तो दिक्कत होबे करता है। रास्ता सही ना है। बाबा के पास तंत्र मंत्र के शक्ति है, वो क्या करते हैं बाबा। चलो ना कहीं बतिया ले वाला क्या कहते हैं। कितना जंगल है एकरा में, इतना जंगल में बाबा रहती। ध्यान में हथिन बाबा तो दम ध्यान में हथिन। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। प्रणाम बाबा। आयुष्मान भव। बाबा बोलो बच्चा। हम बहुत दुखियारी इंसान है बाबा, अपने के शरण में अली है। अपन हमारा दुख के तनी दूर करी बाबा। ठीक है बच्चा, हम तुम्हारे दिल के दर्द को समझ गए हैं। आयुष्मान भव बच्चा। हम तुम लोगों के दिल के दर्द को समझते हैं। तुम लोग निसंतान हो और बहुत गरीब हो।
ठीक ना? जी बाबा। तुम लोगों को पुत्र की कामना है, इसीलिए तुम लोग हमारे पास आए हो। जी बाबा। बोला? बाबा हमरा पुत्र के जरूरत है बाबा, पुत्र ना है बाबा, हमनी के संतान के जरूरत है। ठीक है, तुम लोग पुत्रहीन हो, इसलिए तुम लोगों को सब लोग बांस कह करके पुकारते हैं। हाँ जी बाबा, तुम लोग बहुत दुखी हो। हम बड़ी दुखी है बाबा, सब कोई हमरा बांझे कहत हमसे बाबा। तो पुत्री सुनो, ध्यान से हमारी बात सुनो। तुम लोग छठ व्रत करो। छठ व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना दूर हो जाएगी। छठी मैया तुम लोगों को मनोकामना दूर करेगी। जी ठीक है बाबा। बाबा। तो कैसे किया जाता है बाबा छठी मैया के व्रत? अच्छा ठीक है बाबा, बच्चा हम बताते हैं। देखिए, यह संसार भगवान नारायण को रचा हुआ है। जी बाबा। जो आप दोनों आँख से देख रहे हो, जी बाबा। वो सब भगवान की ही बनाई हुई चीज है। जी बाबा। समझे ना? तो भगवान जब संसार को रचना किए तो यहाँ पर मानव का भी जैसे कि रचना की है। तो भगवान ने मानव के दुख को दूर करने के लिए जी बाबा। देवी देवताओं को अपने अंश से उत्पत्ति करके भेजा है, जी बाबा। दुख दूर करने के लिए। जी बाबा। तो नारायण ने सूरज के करोड़ों किरणों को संजोग कर उससे एक दिव्य दृष्टि, दिव्य शक्ति को प्रकट किया है। जी बाबा। और उस शक्ति का नाम ही छठी मैया है। जी बाबा। समझे ना? जब पृथ्वी पर अधर्म होता है जी बाबा। तो नारायण अपने अंश से कभी काली, कभी दुर्गा, कभी और रंग बिरंग के नाना रूप धारण करके अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म को बचाने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। इसलिए इस समय छठी मैया जो है से मानव कल्याण के दुख को दूर करने के लिए, मानव के मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, समझे ना? जी बाबा। इस कलयुग में अवतार लिए हैं। इसलिए पुत्र तुम दोनों उसी छठी मैया के व्रत को, इस व्रत को करने की विधि क्या है, तरीका क्या है बाबा? कुछ हम लोग को बताइए बाबा, ताकि हम इस विधि को बढ़िया से कर सके। हाँ देखो पुत्र, ये जो पूजन है सो अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग करते हैं। जी बाबा। जिसको जितना बने, फल फूल दुनिया जहान से सब कोई मतलब की पूजा करता है। जी बाबा। लेकिन शास्त्र के अनुसार इस पूजन का उपाय बहुत सरल है, जो आसानी से हो जाता है और छठी मैया प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि मतलब कि जो भी देवी देवता हैं नारायण तक प्रसन्न हो जाते हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, पुष्पम पत्रम फलम तोयम, इन्हीं 4 पदार्थों से नारायण भी खुश होते हैं और उनके अंश से जो उत्पत्ति हुए देवी देवता जो हैं वो भी खुश हो जाते हैं। यानी कि पत्रम यानी पत्ता। जी बाबा। तो आज संसारिक लोग समझते हैं कि पत्ता, तुलसी का पत्र चढ़ा दीजिए भगवान पर खुश हो जाएंगे। अगर भगवान तुलसी के पत्ता से खुश हो जाएंगे तो सारी दुनिया तुलसी के पत्ता उनको उड़ा देगा। सही कह रहे हैं बाबा। वो नहीं है, शास्त्र के अनुसार उसका अर्थ दूसरा होता है। पत्र का मतलब है कि हल्का हो जाना। हर प्राणी के शरीर के अंदर अहंकार होता है। जी बाबा। किसी को धन का अहंकार है, किसी को पुत्र का अहंकार है, किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार, लेकिन सभी प्राणी के अंदर अहंकार होता है। जी बाबा। और पत्र जो है सो हल्का होता है, अहंकारहीन होता है। मानव जब तक जीवित रहता है तब तक वो भारी रहता है, अगर वो पानी में जाता है तो डूब जाता है। लेकिन
मानव की जब मृत्यु हो जाती है तब उसका अहंकार खत्म हो जाता है और वो मानव का शरीर पानी के ऊपर तैरने लगता है, वह पत्ते के समान हल्का हो जाता है। तो मानव को चाहिए कि मैं अपने शरीर को अहंकार रहित करके पत्ते के समान हो जाऊं। जी बाबा। समझे ना बच्चा? हाँ तो बाबा हमको इसी विधि से उनको पूजा करना है ना। हाँ, और दूसरी बात है फलम, समझे ना, पुष्पम, तोयम, इसका भी लोग गलत उपयोग करते हैं। पुष्पम का मतलब होता है फूल। जी बाबा। फूल, अगर भगवान फूल से खुश होंगे तो सारी जो फुलवाड़ी के फूल उनके ऊपर चढ़ा देगा लोग। जी बाबा। लेकिन फूल का दूसरा नाम है सुमन। सुमन। सुमन यानी कि सच्चा मन। अच्छा। सच्चा मन। जी। तो जो मनुष्य ईश्वर को, देवी देवता को, किसी भी आराध्य देव को सच्ची मन से प्रार्थना करता है, उसी को प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते हैं। अन्यथा ऐसे कोई भी चढ़ावा चढ़ाने से, अकवान पकवान चढ़ाने से कोई भी लाभ नहीं है। क्यों नहीं लाभ है? इसलिए कि जो तुम आंखों से देख रहे हो सृष्टि में, वे सब तो भगवान को ही बनाया हुआ है। जी बाबा। तो तुम अपने तरफ से क्या चीज भगवान को दे रहे हो जो तुम पर खुश हो? बाबा आज तक तो हम लोग इसका ज्ञान ही नहीं था बाबा। अगर बच्चा समझो, अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है और 10 रुपया हम तुम्हारे रुपया ले करके तुम्ही के पैर पर चढ़ा दें और कहें कि बाबा हमको आशीर्वाद दो, तो बाबा क्या आशीर्वाद देंगे? बाबा से बात कहाँ से करेंगे? तो ये संसार में जो भी चीज बनाए हैं तो वही नारायण के हैं। तो बच्चा फलम, फलम का अर्थ होता है फल। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो तुम अच्छे कर्म कर रहा है उसका जो फल प्राप्त होगा और वो भगवान को समर्पण करेगा, वही आपका जैसे कि भगवान स्वीकार करेंगे। जैसे अच्छा कर्म क्या है? अच्छा कर्म ये है अंधों को, लंगड़ों को मदद करना, सहायता करना, समझे ना, पीड़ितों की सहायता करना, किसी गरीब को सहायता करना, किसी के बेटी बहू, ये सब जो है इज्जत जा रहा है, अगर हमारे पास बल है तो उसको बचाना, यही सत्कर्म है। और इसी सत्कर्मों का जो फल मिलता है वही भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये बच्चा याद रखो, मदद, समझे ना, जहाँ मदद करोगे वहाँ भगवान स्वयं खड़ा होकर के आपकी रक्षा करेंगे और आपका साथ देंगे, आपका सारा मनोकामना पूर्ण होगा। लेकिन असहायों की मदद करना कभी मत भूलो। ठीक है बाबा। हाँ, तब आप लोग ध्यान पूर्वक मन को एकाग्र करके, अहंकार रहित हो करके, और उसी छठी मैया का आप लोग पूजन कीजिए। आप लोगों की सारी मनोकामना छठी मैया पूर्ण कर देंगे। ठीक है बाबा। ठीक है बच्चा। तो हम जा रहे हैं बाबा छठी। हाँ, अब छठी मैया का ध्यान कीजिए, लेकिन इसी विधि से कीजिए। जा रहे हैं बाबा छठी मैया का पूजन के विधि। मन में कोई अहंकार नहीं रहना चाहिए, संसार से एकदम विरक्त होकर करके ध्यान बस छठी मैया के छवि पर ही लगा दीजिए। ठीक है बाबा। चले बाबा। ठीक, प्रणाम बाबा। नारायण। तथास्तु तथास्तु। जाओ चल। लोग पति किसी को एक कॉपी कॉपी बोला थी ने सूरुजा बाबा, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, मेरा घाटे दुबिया जाल मी गईले, मकरी बासेरा ले, मकरी बासेरा ले,
तीन गोलुआ बाबा सुनाए सदिता बाबा सुनाए सुरुजा बाबा रवा घाटे दुबिया छिलाई देव मकरी उजाई देव मकरी उजाई देव चंदना पारोरी देव दूध के आरग देव के आनंद देव मामा के धुमाया का सजाई देवा लोग आनंद होई देवा लोग आनंद होई कोपी बोला तीन सुरुजा बाबा सुनाए छठिया लोग सुनाए सेवक लोग बोला तीन आदित्य बाबा सुनाए सेवक लोग सुनाए सेवक ए मोरा घाटे दुबिया जल मी गईले मकरी बासेरा ले मकरी बासेरा ले हाथ जोरी बोला तीने अमिता बाबू सुनाए सूरज बाबा हाथ जोरी बोला तीने रवि बाबू सुनाए सूरज बाबा सुनाए छठिया मार घाटे दुबिया छिलाई देव मकरी उजाई देव मकरी उजाई देव चनने पारोरी देव चंदा के आरगा देव जल के आरगा देव हला के आरगा देव केहुमा के लागा देव मामा के धुआया का सजाई कोपी कोपी बोला तीन सुरुजा बाबा सुनाए सेवक लोग सुनाए सेवक लोग हेरा घाटे दुहिया जल मी गईले मकरी बासेरा ले मकरी बासेरा ले मदद करो, कोई है जी? मदद करो भाई, तुमको छठी मैया मदद करेंगे भाई। निकालो भाई, कोई मदद करो भाई, निकालो भाई, मदद करो भाई, भाई कोई मदद करो भाई, मैं गिर गया भाई, कोई मदद करो भाई, तुमको छठी मैया मदद करेंगे भाई। ए भाई कोई है भाई, कोई बचाओ भाई, तुमको छठी मैया मदद करेंगे भाई। ओ भाई कोई है, कोई भाई मदद करो भाई, मैं गिर गया भाई, कोई मदद करो भाई, कोई मदद करो भाई, गिर गया भाई। छठी मैया वो निकालो माता, हे छठी मैया कोई निकालो भाई, ए भाई कोई निकालो भाई, ए भाई बुजुर्ग व्यक्ति गिरा हुआ है। ए भाई चलिए इनको निकालिए कोई निकालो भाई। बाबा। हाँ बाबा आप घबराइए मत बाबा, हम लोग आ गए हैं। निकालो भाई। पकड़िए तो बाबा, कैसे गिर गए बाबा आप? गोड़ पिछुल गया भाई। हे बाबा चलिए इनको ऊपर बैठाइए, चलिए इनको ऊपर धोते हैं इनको। यहाँ पर मैं वहाँ पर लेते हैं, वहाँ पर सूखा पहले चलिए इनको। बैठिए तो बाबा, बैठिए ले तो लोटो।
हाँ ई से पनिया दा जल्दी जल्दी। बाबा हमनी के यही बात न कहले हलथिन कि निर्धन के अथी के सबके नहवा मदद करी ह तबे तोरा पुण्य मिलत। ला ई सावली आवा जल्दी जल्दी ले हम बाबा के। तना हमनी के भगवान छठी मैया पूरा करतन। अवश्य होगा, अवश्य पूरा होगा। हाँ बाबा हमनी अवश्य पूरा होगा, पहले हथन अवश्य पूरा होगा। बाबा हाँ अपने कैसे यहाँ गिर गए बाबा? बाबा सही बाबा? राह धर के जा रहे थे, गिर गए बाबा। रुको हो गया, छोड़ दीजिए सब कर दीजिए। छोड़ दो ना, छोड़िए ना। बाबा बोलो। अपने कहाँ से ली बाबा? ये रास्ते रह गए तो अपने गिरो कैसे ही बाबा? नहीं लगता है बच्चा। अच्छा बाबा वही गिर गए बाबा। ठीक है बाबा हमनी के अब चले थी बाबा। ठीक है, आशीर्वाद तुम्हारा देथिन मनोकामना बाबा कि जरूर हमनी पूरा के होगा। मनोकामना पूरा होए बाबा। जरूर पूरा होगा तोरा मनोकामना, ठीक है जरूर तो पूरा बाबा। होगा। अपने कपड़ा बदलवा दी बाबा। ओरे मुरे तना लाइने चादरिया पटना जाई बने जारो पटना जाई बने जारो पटना से लाई बने जोरला सुपावा और आगे देवा बने जारो और आगे देवा बने सांझे के देवा सूरज रगिया भोरे मांग बन जारू भोरे मांग बन आसी पुतरा एक धियावा धियावा मांग बन जारू धियावा मांग बन जारू रे मोरे तना बन चादरिया पाली जाई बन जारू पाली जाई बन जाली से लाई बन जोर हरिया और आगे देवा बन जारू और आगे देवा बन माली से लाई बन जोर नरियारावा और आगे देवा बन जारू और आगे देवा बन जाके देवन सूरज रया भोरे मांग बन आशीष भोरे मांग बन आशीष पुतरा एक धियावा धियावा मांग बन जारू धियावा मांग बन जारू गोरे मोरे तना बन चादरिया पटना जाई बन जारू बकसर जाई बन जारू सर से लावन जोड़ना उरावा और आगे देवा बन जारू और आगे देवा बन जार सांझे के देवा सूरज रगिया भोरे मांग बन आशीष भोरे मांग बन आशीष पाँच पुतरा एक धियावा धियावा मांग बन जारू धियावा मांग बन जारू रे मोरे तना बन चादरिया पटना जाई बन जारू पटना जाई बन पटना से लाई बन जोर मऊआ
बउआ अर्घ देवन जारो अर्घ देवन जा पटना से लावन जोड़े फल हरिया अर्घ देवन जारो अर्घ देवन जा संझा के देवन सूरज बाबा भोरे मांग बन आशीष भोरे मांग बन आशीष चबूतरा एक धियावा धियावा मांग बन जारो धियावा मांग बन जारो रे मोरे तना बन चादरिया हाजीपुर जाए बन जारो हाजीपुर जाए बन हाजीपुर से लावई जोरा के लावा अर्घ देहा मन जारो अर्घ देवा मन जार सान्या के देवन सूरज भोरे मांग बन आशीष भोरे मांग बन आशीष चबूतरा एक धियावा धियावा मांग बन जारो धियावा। मैं अपना सर्वत सब कुछ अपना त्याग करके मैं आपके शरण में आया हूँ नाथ। कृपया मेरे दुख को आपसे छुपा हुआ नहीं है नाथ। हे नाथ, हम दोनों के पति पत्नी के जीवन में मात्र एक ही कमी है, वो संतान की कमी है नाथ। कृपया हमारी दुख को दूर करे सूर्य नारायण। हे छठी मैया, हे छठी मैया, पुकार सुन ली छठी मैया। ए जी देखा ना फूल मिलल है, छठी मैया हमनी के बड़े दाया कर दलनी। माता के प्रणाम करो और आशीर्वाद लेकर के हमने अब उनकर शरण में आत्मसमर्पण करो। अब जय हो माता छठी मैया, हमनी के दाया कर दलन। गोरे मुरे तना बन चादरिया पटना जाए गन जारू पटना जाए गन जारो से लावन जोरा उखिया अर्घ देवन जा